हेलो दोस्तों। साइंस की हमारी सीरीज़ में आज हम लोग बात करेंगे रसायन विज्ञान की। केमिस्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पे देखते हैं। आइए देखते हैं परमाणु नाभिक के अवयव कौन कौन से हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और परमाणु नाभिक की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। जो प्राकृतिक तत्व हैं उनमें कितने परमाणु होते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं जो भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन क्या है? कण प्रतिकण युग्म। अल्फा कण में कितने धनावेश होते हैं? तो अल्फा कण में 2 धनावेश होते हैं। और इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर। हीलियम के नाभिक में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अल्फा बीटा गामा और इलेक्ट्रॉन के आवेश देखते हैं। तो अल्फा में धनावेश, बीटा में ऋणावेश और गामा में कोई आवेश नहीं होता इलेक्ट्रॉन में। एक मिनट। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? अधिविन्यास से। समस्थानिक आइसोटोप क्या है? तो प्रोटॉन की संख्या को समस्थानिक आइसोटोप कहते हैं। ठीक है। तो समस्थानिक आइसोटोप में होता क्या है? प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। गाइगर काउंटर से क्या मापा जाता है? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? बैकुलर ने। नेक्स्ट है, जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? ऊष्मा के रूप में। पास्चराइजेशन क्या होता है? 150 डिग्री फ़ारेनहाइट में 30 मिनट तक जब हम गर्म करते हैं दूध को और फिर अचानक से ठंडा कर लिया जाता है, वही पास्चराइजेशन है। क्रोमेटोग्राफी क्या है? किसी मिश्रण से पदार्थ को अलग करना। ठोस कपूर से जो कपूर ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऊर्ध्वपातन। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। ठीक। पृथ्वी पर सबसे हल्की और सबसे भारी धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु है लिथियम और सबसे भारी धातु ऑस्मिनियम। अधातुओं में सबसे कठोर क्या होता है? हीरा। धातुओं में सबसे कठोर क्या होता है? प्लेटिनम। नाइक्रोम क्या है? अत्यधिक कठोर और तन्य धातु। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम। मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोती की रासायनिक संरचना क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसके अतिरिक्त इसमें जल भी पाया जाता है और कंचोलियन भी पाया जाता है। माणिक और नीलम का रासायनिक नाम क्या है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। सड़कों पर लगी लाइट जो पीले रंग की होती है उसमें क्या होता है और क्यों होता है? तो सोडियम लगा होता है उस पर, पीली लाइट में। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक मात्रा में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? पारावास्प और आर्गन का। ठीक। सोप स्टोन जिसे टाल्क भी कहते हैं, इसमें मुख्यतः क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम सिलिकेट। चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको पूरी तरीके से कहा जाता है। मोनाजाइट किसका मिश्रण है? थोरियम थोरियम लैथेनम और सीरियम का। माइका क्या है और इसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो माइका जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। ठीक। और ऊष्मा का सुचालक होता है। धातुएं ऊष्मा के साथ कैसे क्रिया करती हैं? ठीक है। तो धातुएं जो होती हैं ऊष्मा की सुचालक होती हैं और प्रायः ठोस होती हैं, लेकिन पारा इसका अपवाद है। कौन सी धातुएं जल या भाप के साथ कोई क्रिया नहीं करती? लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कॉपर किसका अयस्क है? क्यूप्राइट का। पारा या मरकरी किसका अयस्क है? सिनेबार का।
जिंक या जस्ता किसका है इसका? कैलामाइन का। कौन सी धातु जल से भी हल्की होती है? सोडियम। और सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है। तांबा कैसी धातु है? मुक्त धातु। अमलगम किससे मिलकर बनता है? पारा और अन्य तत्वों से। टाका किससे मिलकर बनता है? टिन और सीसा। कांसा, टिन और तांबा। जर्मन सिल्वर, जिसे निकल सिल्वर भी कहा जाता है, ये किसका मिश्रण है? तांबा, जस्ता और निकिल का। पीतल में क्या होता है? तांबा और जस्ता। पीतल का रंग फीका किसकी वजह से पड़ जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। गन मेटल किसका मिश्रण है? तांबा, टिन, सीसा, जस्ता, लोहा। इस्पात को अचुंबकीय बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? निकेल। स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन। लोहे को इस्पात बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील में क्या क्या होता है? लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज और कार्बन। ऑक्सो कार्बन जो है कैसा यौगिक है और उसमें क्या क्या पाया जाता है? तो जो ऑक्सो कार्बन है वो अकार्बनिक यौगिक है। जो उसमें क्या क्या पाया जाता है? कार्बन और O2 ऑक्सीजन होता है। हीरा तथा तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किस चीज़ में किया जाता है? कांच को काटने में और खरोंचने में। ग्रेफाइट के चूरन का प्रयोग किस में किया जाता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे शुष्क बर्फ भी कहा जाता है, इसका प्रयोग किस में किया जाता है? आइसक्रीम बनाने में और शीतलक के रूप में। कौन सा तत्व सर्वाधिक यौगिकों का निर्माण करता है? कार्बन। ग्राफीन किस तत्व का बना होता है? केवल कार्बन का। बकमिंस्टर फुलरीन क्या है? कार्बन का यौगिक। 1 कैरेट कितना होता है? 0.2 ग्राम। और 0.2 ग्राम बराबर 200 मिलीग्राम। भारी जल D2O, जिसे गुरु जल भी कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? HC ऊरे ने। जल गैस का सूत्र क्या है? CO+H2। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कौन जिम्मेदार होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम। पानी आयनिक लवण का सुविलायक क्यों होता है? क्योंकि इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की इसमें अधिकता होती है। इसकी द्विध्रुव आघूर्ण की विशेषता होती है, इसलिए आयनिक लवण का सुविलायक होता है। समुद्री जल कैसे शुद्ध किया जाता है? उत्क्रम प्राशन या छनन विधि से। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में कौन से तत्व का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन का। जब वनस्पति तेलों का हाइड्रोजनीकरण किया जाता है तो उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होता है? निकेल का। गोताखोर अपने साथ कौन सी गैस लेकर जाते हैं? ऑक्सीजन और हीलियम। तो हीलियम इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि ये अधिक दबाव पर रक्त में कम विलय होती है। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हास्य गैस। और इसका प्रयोग किस में किया जाता है? शल्य क्रिया में निश्चेतक के रूप में। हवा में भरी जो जीनैन हवा से भारी जीनान गैस को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्ट्रेंजर गैस। और इसकी खोज किसने की थी? ट्रेवर्स ने। और इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 54। हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन। किस गैस को अश्रु गैस भी कहा जाता है? अमोनिया। किस गैस को नोबल गैस भी कहा जाता है? हीलियम। हैलोजन समूह की गैसें कौन सी हैं? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन। सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में कौन सा तत्व रहता है? आयोडीन। किसके यौगिकों का उपयोग पीड़ानाशक में किया जाता है? ब्रोमीन। गैसीय चक्र में कौन सा तत्व नहीं आता? H2 हाइड्रोजन। कौन सी गैस जल में आसानी से घुल जाती है? अमोनिया। गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम क्यों भरी जाती है? क्योंकि हीलियम हवा के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाती। कौन ऑप्टिकली रूप से सक्रिय नहीं होता? ग्लाइसिन।
हैलोजन समूह में सर्वाधिक क्रियाशील गैस कौन सी होती है? फ्लोरीन। ट्यूबलाइट के अंदर की दीवारों पर किसका लेप लगाया जाता है? फास्फोरस का। ट्यूबलाइट में कौन कौन सी गैसें भरी होती हैं? अक्रिय गैस नियान और आर्गन को पारे की वाष्प के साथ मिलाकर भरा जाता है। पेंट बनाने वाले एसिड को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? एंटासिड का, भस्म के रूप में। धातुओं को गलाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अम्लराज, अम्लराज, जिसे एक्वा रेजिया भी कहा जाता है। नाइट्रिक अम्ल किसका मिश्रण होता है? हाइड्रोलिक अम्ल और HCl का। क्षारीय विलयन की पहचान के लिए क्या किया जाता है? तो जो लाल लिटमस को नीला कर देता है। अम्लीय विलयन की पहचान नीले लिटमस को लाल कर देता है। पेट्रो रसायन में किसका प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। प्रयोगशाला में गंदगी साफ करने में किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल कैसा होता है? अम्लीय। आयोडीन युक्त लवण में क्या पाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड। जल में CO2 प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे नमक अम्ल भी कहते हैं, इसमें कौन सा तत्व नहीं पाया जाता? ऑक्सीजन। NaCl नमक किससे मिलकर बनता है? मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इनो में बुलबुले क्यों बनते हैं? CO2 के कारण। नीला थोथा, कॉपर सल्फेट। वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हाइपो, सोडियम थायोसल्फेट। एप्सम सॉल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट। फोटोग्राफी प्लेट को बनाने में उपचायक की तरह किसका प्रयोग होता है? सोडियम थायोसल्फेट का। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। सभी जैव यौगिक का आवश्यक मूल तत्व क्या है? कार्बन। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए अनिवार्य तत्व क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। छपाई में प्रयोग होने वाली स्याही किससे प्राप्त होती है? मीथेन के अपघटन से। इथेफॉन का प्रयोग किसमें होता है? फलों को पकाने में। एसिटिलीन के एजेंट के रूप में कौन काम करता है? कैल्शियम कार्बाइड। गैस बिल्डिंग में किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन का। फ्लोरीन किसका अपर रूप है? कार्बन का। बेंजीन में कितने बंध होते हैं? 12 सिग्मा 3 पाई। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल एल्कोहल। शराब में किसके अत्यधिक सेवन से अंधापन आ जाता है? मैथिल अल्कोहल, जिसे वुड स्प्रिट भी कहते हैं। आइसोप्रोटीन किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबड़ का। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? पॉलीएथिलीन। बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है? पॉलीएमाइड, जिसे केवलर भी कहा जाता है। बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में किसका प्रयोग होता है? टेफ्लॉन का। पॉलीटेट्रा फ्लोरीन एथिलीन। बर्तनों को चमकीला बनाने में किसका लेप लगाया जाता है? जिंक ऑक्साइड। नापलॉन के लिए कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है? कैप्रोलैक्टम का। बेकेलाइट के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? फिनॉल का। किस बहुलक का जैव निम्नीकरण नहीं किया जा सकता? PVC। कार्बनिक अम्ल में देखते हैं, शरीर में थकान कब महसूस होती है? जब मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑक्जेलिक अम्ल। विस्फोटक पदार्थ कौन कौन से हैं ये देख लेते हैं।
TNT ट्राई नाइट्रो टालुइन, TNP ट्राई नाइट्रो फिनाल, TNG ट्राई नाइट्रो ग्लिसरीन, इसे नोबल गैस भी कहा जाता है। डायनामाइट, ब्लास्टिंग जिलेटिन और RDX। खानों में होने वाला विस्फोट किसकी वजह से होता है? मीथेन और वायु। RDX का आविष्कारक कौन है? हैनिंग। ग्लिसरॉल का उपयोग किसके उत्पादन में किया जाता है? विस्फोटक बनाने में। सर्वाधिक ईंधन मान किसका होता है? हाइड्रोजन का। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता को मापता है? पेट्रोल। सीटेन संख्या किसकी गुणवत्ता को मापता है? डीजल। डीजल इंजन में ईंधन के रूप में क्या प्रयोग होता है? डीजल की वाष्प और वायु। बायोगैस किसका मिश्रण है? CO2 और मीथेन का। गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? SV देसाई। प्राकृतिक गैस किसका मिश्रण है? इथेन, मीथेन और प्रोपेन का। LPG किसका मिश्रण है? ब्यूटेन, प्रोपेन और इथेन का। CNG किसका मिश्रण है? इथेन और मीथेन का। कोल गैस में क्या क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। गैसोहॉल में क्या क्या पाया जाता है? एथिल एल्कोहल अर्थात एथेनॉल और गैसोलीन अर्थात पेट्रोल। कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? लेड टेट्रा एथिल का। ऑटोमोबाइल इंजन में प्रतिहिम के रूप में किसका प्रयोग होता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। खाद्य संरक्षण, पोषण और औषधि आदि देखते हैं। खाद्य पदार्थों को संरक्षित रखने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल। घरेलू फ्रिज में प्रशीतक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? फ्रेऑन। कच्ची चीनी को रंगहीन बनाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? एनिमल चारकोल। शहद का प्रमुख घटक फ्रक्टोज। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किस बीमारी में किया जाता है? मिर्गी। रक्त को विषाक्त और गाढ़ा कौन सा तत्व बनाता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन अर्थात पायस का। जेली बनाने में किसका सबसे उपयुक्त फल कौन सा है जेली बनाने के लिए? अमरूद। अपमार्जक देखते हैं। साबुन बनाने में कौन से तेल का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति। एक शोधन अभिक्रिया क्या है? अपमार्जक। एक शोधन अभिकर्ता क्या है? अपमार्जक या डिटर्जेंट। क्या उर्वरक में हाइड्रोजन पाया जाता है? नहीं। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनियम सल्फेट। यूरिया में सर्वाधिक मात्रा किस तत्व की होती है? नाइट्रोजन। यूरिया के उत्पादन में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? CO2। फसलों के परड़ीय छिड़काव के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यूरिया। ह्यूमस किसका उदाहरण है? जैविक कोलाइड का। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल कौन सी है? सनई। विविध देखते हैं। अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम सल्फेट का। चूहे मारने की दवा किससे बनाई जाती है? पोटेशियम साइनाइड या जिंक फास्फेट से। रोडेंटिसाइड रसायन का प्रयोग किसके नियंत्रण में किया जाता है? चूहों के नियंत्रण में। एल्यूमिनियम फास्फाइड का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशक के रूप में। एक कार्बन क्रेडिट बराबर 1000 किलोग्राम CO2। ठीक। कौन सा कांच पराबैंगनी किरणों को विच्छेदित कर सकता है? क्रुक्स कांच। किसको यशद पुष्प के नाम से भी जाना जाता है? जिंक ऑक्साइड। मूत्र की गंध किसकी वजह से होती है? अमोनिया। मरी हुई मछली से आने वाली गंध किसकी वजह से होती है? अमीनो यौगिक की वजह से। कृत्रिम बादल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? टाइटेनियम। आतिशबाजी में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? मैग्नीशियम। गैल्वेनीकरण किससे संबंधित है? जिंक से। शुष्क धुलाई में किसका किसका प्रयोग होता है? बेंजीन, पेट्रोल, एल्कोहल। लाल स्याही किससे बनाई जाती है? इयोसीन से। लाल रंग किसके द्वारा आपूर्त होता है? सोडियम क्रोमेट। माचिस बनाने में कौन से फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस।
कौन सा फास्फोरस अंधेरे में भी चमकता है? सफ़ेद फास्फोरस। कार्बन नैनोट्यूब का निर्माण किसने किया था? आइकी मॉन ने। क्षारीय भूमि के सुधार में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट। एडैफिक किससे संबंधित है? मृदा से। युद्ध पर्दे किसके बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। शुष्क बैटरी में किसका किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का कौन सा प्रदूषक है? अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक। अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा का क्रम क्या है? तो अम्ल वर्षा में सर्वाधिक मात्रा किसकी होती है? सल्फ्यूरिक अम्ल की। और दूसरे नंबर पे नाइट्रिक अम्ल। इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सारे खत्म हो गए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।